गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एचडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टैंडर्ड 11 जिसमें डेप्रिसिएशन चैप्टर का एक छोटा सा सम करने जा रहे हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें सम दिया हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2013 हंसा लिमिटेड हैज बैलेंस इन मशीन अकाउंट इन इट्स बुक ऑफ ₹36,000। यानी मशीन हमारी पुरानी है, हमें बैलेंस दिया हुआ है 36,000। दिस मशीन वॉज परचेस्ड 7 years बैक। मशीन कितनी पुरानी थी? तो 7 साल पुरानी थी। दिस मशीन वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑफ इट्स बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2014। तो 2014 का जो बुक वैल्यू है उस पे 30% प्रॉफिट के साथ हमने ये मशीनरी क्या की है? सेल की हुई है। एवरी ईयर कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी हमने जब मशीनरी परचेस की होगी तब हमने 10% के हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन फाइंड किया होगा और हर साल वही हम डेप्रिसिएशन आगे बढ़ाते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड हमें दी हुई है। From the above information, pass necessary general entries and prepare machine account। आपको पता हो तो सबसे पहली जनरल हम लिखते हैं कि हमने मशीनरी जो परचेस की हो उसकी, उसके बाद डेप्रिसिएशन, थर्ड वन डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं उसकी, और उसके बाद इस सब में हमें सेल भी दिया हुआ है तो सेल की और उसके साथ होने वाले प्रॉफिट की भी हमें जनरल लिखनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट जनरल तो लिख नहीं सकते लेकिन डेप्रिसिएशन की हमें जनरल लिखनी होगी और उसके लिए सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना होगा। और डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हमने वो एसेट या वो मशीन कितने में परचेस की होगी 7 साल पहले, वो हमें ढूंढना होगा। तो सबसे पहले हमें दिया तो नहीं हुआ कि मशीनरी हमने कितने में परचेस की हुई थी। हम एज्यूम करते हैं कि परहैप्स हम मशीनरी परचेस कर रहे हैं 100 रुपीज में 7 साल पहले। तो 7 सालों में हमने कितना डेप्रिसिएशन उस पर काउंट किया होगा, तो हम डेप्रिसिएशन उस पर काउंट करेंगे। तो 7 सालों में हर साल 10% के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन काउंट किया होगा। तो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन 7 सालों में कितना हो गया होगा? तो 70। तो अब हमारी बुक वैल्यू होगी 30। बुक वैल्यू हमारी अभी कितनी होगी? 30। अगर हमारी बुक वैल्यू 30 है तो हमारी जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट वैल्यू, जो हमने अभी सोचा था कि कॉस्ट वैल्यू शायद 100 हो सकती है, तो कॉस्ट वैल्यू हमारी कितनी होगी? 100। 7 साल पहले। तो अभी हमारी बुक वैल्यू हमें बताई गई है 36,000। तो 36,000 पे 7 साल पहले हमारी बुक वैल्यू कितनी होगी हम फाइंड कर सकते हैं। तो 36,000 मल्टीपल 100 अपॉन 30। तो 0 0 यहाँ पे हमें कैंसिल करना है और यहाँ पे 12 आएगा। तो हमारी अमाउंट होगी 1,20,000। तो 7 साल पहले जब हमने मशीनरी परचेस की होगी तब उसकी वैल्यू होगी 1,20,000। आइए अब उस पे हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हमें परसेंटेज दिए हुए हैं। तो हमारा फॉर्मूला C इंटू आर अपॉन 100 जो हमने पढ़ा हुआ है। तो कॉस्ट वैल्यू हमारी कितनी है? तो 1,20,000 मल्टीपल हमारा डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, तो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 12,000। यानी हर साल हमने डेप्रिसिएशन कितना काउंट किया होगा? 12,000 का काउंट किया होगा। तो अब हमारी जनरल लिख लेते हैं पहले। तो जनरल में सबसे पहले हमारी डेट जो ईयर एंडेड थी 31 मार्च 2014, जिसमें डेप्रिसिएशन काउंट करने के लिए हमारी जनरल है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अभी हमने फाइंड किया हुआ है 12,000, हमें डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, इसमें आपको बीइंग भी लिखना होगा। 31 मार्च
2014। अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करके उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। उसकी सेकंड हमारी जनरल लिखनी होती है, तो यहाँ पे हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा है, तो अमाउंट हमें दी हुई है 12,000। सेम बीइंग आपको यहाँ पे भी लिखना है। और उसके बाद 31 मार्च 2014 को, अब डेप्रिसिएशन के दोनों हमारी जनरल लिखने के बाद हमें मशीनरी सेल की हुई है उसकी जनरल लिखनी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले हम जो मशीनरी है वो 31 मार्च 2014 को 30% प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं उसकी बुक वैल्यू से। और उसके लिए हमें कैलकुलेशन सबसे पहले करना होगा। तो यहाँ पे हमारी जो मशीनरी है वो 1 अप्रैल 2013 को कितनी थी, तो 36,000 थी। आफ्टर 1 ईयर यानी 31 मार्च 2014 को 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारी मशीनरी की बुक वैल्यू है 24,000। ये मशीनरी की हमारी बुक वैल्यू है। अब अगर प्रॉफिट से मशीनरी सेल कर रहे हैं तो प्लस होगा, और लॉस में अगर मशीनरी सेल कर रहे हैं तो माइनस होगा। तो यहाँ पे प्लस 30% प्रॉफिट हम ऐड कर देते हैं। तो 30% प्रॉफिट के हिसाब से 7,200 की हमारी अमाउंट होगी। 24,000 प्लस 7,200 यानी हमारी अमाउंट यहाँ हो रही है 31,200। हमने मशीनरी कितने में सेल की है, 31,200, और उसका प्रॉफिट है 7,200। तो इसकी दो आपको अलग अलग जनरल उसमें दिखानी है। तो सबसे पहले मशीनरी जो हमने सेल की, तो बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक में अमाउंट अगर आ रही है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से मशीनरी जा रही है, गोज आउट हो रही है, टू मशीन अकाउंट। और हमने कितने में सेल किया है, तो 31,200 में हमने मशीनरी सेल की है। तो हमारी अमाउंट आएगी 31,200। फिर से आपको इसमें भी बीइंग लिखना है, और जो हमने प्रॉफिट किया है उसकी एक एंट्री भी हमें दिखानी है। तो 31 मार्च 2014 में अब हम मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है वो मशीन अकाउंट में डेबिट होगा, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अमाउंट हमें क्रेडिट करनी है। लॉस होगा तो उससे रिवर्स एंट्री हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ है 7,200। तो इस तरह से आप जनरल लिख सकते हो इस पूरे सम के। अब जनरल लिखने के बाद आपको एक अकाउंट हमें बनाने के लिए बताया गया है मशीन अकाउंट, जिसमें एक साइड डेबिट और सेकंड वन क्रेडिट होगी। डेट पर्टिकुलर और यहाँ पे हम लिखते हैं हमारी रुपीस यानी अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और हमारी अमाउंट इन रुपीस में हमें जो दिखाना है। तो सबसे पहले मशीनरी हमारे लिए एसेट है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड रहेगा। तो 1 अप्रैल 2013 को हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस दिखाया गया है 36,000। अब 31 मार्च 2014 को हम डेप्रिसिएशन जब काउंट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड हमेशा हमें पोस्टिंग करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन हमने क्रेडिट साइड पे 12,000 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 31 मार्च 14 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, और हमारी अमाउंट है 12,000। उसके बाद
हम हमारी सेकंड जनरल देखते हैं, जिसमें मशीनरी अकाउंट हमने कहीं पे नहीं लिखा। थर्ड वन में मशीनरी जब हम सेल कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, जबकि मशीन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें सेल दिखाना है 31,200। तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड 31 मार्च 2014 बाय बैंक अकाउंट हमें दिखाना है। और ये कौन सी अमाउंट है, तो हमारी सेल की अमाउंट है 31,200। ओके फ्रेंड्स, तो तीन हमारी जनरल हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद फोर्थ में मशीनरी का प्रॉफिट हमें दिखाना है, जो मशीन अकाउंट में हम कौन सी साइड दिखा रहे हैं, तो डेबिट साइड दिखा रहे हैं 7,200। तो मशीन अकाउंट में डेबिट साइड 31 मार्च 2014 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें यहाँ पे प्रॉफिट है और हमारी अमाउंट है 7,200। दोस्तों एक ही मशीनरी थी और वो हमने पूरी बेच दी। अगर मशीनरी हमने पूरी बेच दी है तो क्लोजिंग बैलेंस कोई बचेगा नहीं, यानी दोनों साइड अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा। अगर दोनों साइड अकाउंट टैली हो रहा है तो ये सही है। तो 36,000 प्लस 7,200 अगर हम टोटल करते हैं तो 43,200 की हमारी अमाउंट होगी। सेकंड साइड 12,000 प्लस 31,200 यानी सेम अमाउंट 43,200। इस तरह से हम मशीन अकाउंट भी बना सकते हैं।